हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे जेनर डायोड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जेनर डायोड क्या होता है देख लेते हैं। दी डायोड्स स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन आर नोन एज जेनर डायोड्स और ब्रेकडाउन डायोड्स। जो डायोड्स डिजाइन किए जाते हैं ब्रेकडाउन रीजन पे ऑपरेट करने के लिए वही होते हैं जेनर डायोड्स और ब्रेकडाउन डायोड्स। ब्रेकडाउन हमने देखा एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन, दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं। तो दोनों तरीके के ब्रेकडाउन में हम जेनर डायोड का यूज कर सकते हैं। The breakdown may actually result due to avalanche mechanism और Zener mechanism और both। मतलब जब कभी avalanche breakdown हो रहा हो या फिर Zener breakdown हो रहा हो तो उस केस में हम Zener diode का यूज कर सकते हैं। The breakdown voltage depend on the doping density in semiconductors। जो इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो कि डोपिंग डेंसिटी होती है सेमीकंडक्टर में। डोपिंग डेंसिटी मतलब उसमें कितनी इम्प्योरिटी मिक्स है। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो उसकी डोपिंग डेंसिटी पे डिपेंड करती है। If doping is large, the breakdown in the reverse bias of junction is Zener breakdown, and if doping is low, it is avalanche breakdown। तो अगर सेमीकंडक्टर में डोपिंग लार्ज अमाउंट में है तो जो ब्रेकडाउन होगा वो जेनर ब्रेकडाउन होगा, और अगर डोपिंग लो है तो जो ब्रेकडाउन होगा वो एवलांच ब्रेकडाउन होगा। When operated in breakdown region, the Zener diode maintains a constant voltage across its terminals। तो जो जेनर डायोड होता है वो मेंटेन करके रखता है कांस्टेंट वोल्टेज अपने टर्मिनल्स पे। For this reason, the Zener diode is also referred to a constant voltage diode। और इसी रीजन से Zener diode को constant voltage diode भी कहते हैं। The symbol of Zener diode is, तो ये है Zener diode का सिंबल। जो बाकी डायोड होते हैं उनमें एक ट्राइंगल होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जो Zener diode होता है उसमें एक ट्राइंगल होता है लेकिन जो लाइन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो थोड़ी जिगजैग होती है। तो इस तरीके की लाइन होती है Zener diode में। तो ये है Zener diode का सिंबल। अब देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Zener diode। अब इसमें पॉइंट्स देखते हैं। Its characteristics are similar to an ordinary diode with the exception that it has a sharp breakdown voltage called Zener voltage VZ। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है ऑर्डिनरी डायोड से, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो काफ़ी शार्प होती है अदर डायोड के कंपैरिजन में। तो ये है VZ ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये काफ़ी शार्प है। इसमें ये जो वोल्टेज है ये है जेनर वोल्टेज, ये काफ़ी शार्प होती है जेनर डायोड के केस में। इसका सेकेंड पॉइंट है it can be operated in any of the three regions forward, leakage और breakdown, but usually it is operated in the breakdown region। जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो थ्री रीजन्स में ऑपरेट कर सकता है, फॉरवर्ड, लीकेज और ब्रेकडाउन, लेकिन मेनली ये जो ऑपरेट करता है वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। इसका थर्ड पॉइंट है दी वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट VZ ओवर द ऑपरेटिंग रीजन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो VZ की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, वो इंक्रीज नहीं हो रही ज़्यादा, वो एक ही पॉइंट पे है, मीन्स कॉन्स्टेंट है। इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है VZ वो अपने ऑपरेटिंग रीजन में कांस्टेंट रहती है, नियरली कांस्टेंट रहती है। इसका फोर्थ पॉइंट है ड्यूरिंग ऑपरेशन इट विल नॉट बर्न एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल सर्किट लिमिट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बिलो द बर्नआउट वैल्यू दैट इज IZM द मैक्सिमम रेटेड जेनर करंट। जब ये ऑपरेट करता है तो ये बर्न नहीं होता है। ये कब तक बर्न नहीं होता है? जब तक इसके एक्सटर्नल सर्किट की जो लिमिट होती है वो बिलो होती है बर्नआउट वैल्यू से। मतलब जो IZM होती है दी मैक्सिमम रेटेड जेनर करंट, उसकी वैल्यू से कम होती है। तो अगर ये बर्नआउट वैल्यू से कम पे ऑपरेट कर रहा है तो ये बर्न नहीं होगा। तो ये थे कुछ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।